Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 9 to my YouTube channel. Today, I am going to teach the second lesson of your book, Beehive, The Sound of Music. It has two parts. Part 1 is about Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Today I am going to discuss the first part of this lesson, that is about Evelyn Glennie. Dear students, before I start, I would like to give an overview about this lesson. My dear students, इस लेसन में एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है जिसके साथ एक इंसिडेंट या कहिए एक ऐसी घटना लाइफ में घट जाती है जब वह 11 साल की हो जाती है तब। यानी होता क्या है कि 11 साल से पहले तो वह अच्छी तरह सुन पाती थी, लेकिन 11 साल के होने के बाद 11 साल की जब वह थी तो पता चला कि उसकी हेयरिंग जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वह सुन नहीं पा रही है। और दूसरी बात यह कि वह अपने आप को म्यूजिशियन के रूप में देखना चाहती थी। ज़िंदगी में म्यूजिक को उसने अपना गोल बना लिया था कि उसे म्यूजिशियन ही बनना है। तो आप सोच सकते हैं जो सुन नहीं सकता है उसके लिए म्यूजिशियन बनना कितना टफ वर्क होगा। लेकिन उन्हें ऐसा टीचर मिला जिसकी मेहनत ने रंग लाया, और एवलिन ग्लेनी की मेहनत प्लस उस टीचर का जिसका नाम है रॉन फोर्ब्स, आगे लेसन में मैं चर्चा करूँगा इसकी। तो एवलिन ग्लेनी की कड़ी मेहनत ने उसको म्यूजिशियन की दुनिया में चैम्पियन बना दिया। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1 को देखते हैं पहले। रश आवर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये राइटर कहते हैं कि रश आवर कहते हैं भीड़ को स्टूडेंट्स। आवर मतलब यहाँ समझिए समय, यानी भीड़ का समय था। और यह दृश्य है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की। तो लोग क्या कर रहे थे? क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन। लोग जो हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, यानी एक दूसरे के साथ रफ व्यवहार। मतलब होता है ना, भीड़ में हम किसी को कुछ समझते नहीं है, मेरे आगे कौन है पीछे कौन है, बस सोचते हैं कि पहले मैं। तो यही हाल था। क्यों?
फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, स्थान लेने के लिए कहाँ लेना है, तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत, अंडरग्राउंड भूमिगत को कहते हैं, और ट्रेन प्लेटफॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल मीन्स दुबली सी लड़की, और स्मॉल भी थी, कद में थोड़ी सी छोटी थी, नाटी थी, तो उसे स्लाइट गर्ल कहा गया। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उम्र तो उसकी 17 साल हो चुकी थी, लेकिन देखने में 17 साल से छोटी लगती थी। ठीक है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यंग मीन्स यहाँ छोटा, तो देखने में वह 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। वाज नर्वस, तो वह 17 साल की लड़की नर्वस थी, घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, फिर भी रोमांचित हो रही थी। क्यों? एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ज्यों ही उसने महसूस किया वाइब्रेशंस का, वाइब्रेशंस मतलब कंपन, किस चीज़ का कंपन है, तो अप्रोचिंग ट्रेन, पास आती हुई, निकट आती हुई ट्रेन का जब वाइब्रेशन उसने महसूस किया तो वह रोमांचित हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। देखिए, अब लेखक कह रहे हैं कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, यानी एवलिन ग्लीनी का पहला दिन था। कहाँ पर? एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स नामी, फेमस, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यह एक इंस्टीट्यूशन है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और ये है लंदन में, तो वहीं जा रही थी ये। एंड डॉन्टिंग इनफ, और डॉन्टिंग मीन्स होता है फ्राइटनिंग, यानी काफ़ी सहमी हुई सी थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि यह टीनेजर थी, यानी अभी 17 साल की है, 20 से भी छोटी है, और क्या ये फ्रेश है, यानी एकदम नई नई, अभी फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है। और दूसरी बात थी कि स्कॉटिश फॉर्म में, स्कॉटलैंड एक देश है या एक प्रांत है, आप कहें यूनाइटेड किंगडम का अभी, तो वहाँ से बिलोंग करती थी ये, और जा रही है लंदन, तो थोड़ा सा कहो इंटर स्टेट जैसा मामला हो गया कि हम लोग जैसे बिहार से चले जाते हैं मध्य प्रदेश, तो उसी तरह से ये मामला है उनके साथ, तो थोड़ी सी सहमी हुई थी। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most, लेकिन इस aspiring musician ने, aspiring musician मतलब जो म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखते हैं उसको कहते हैं म्यूजिशियन, aspiring म्यूजिशियन। तो इसने कहता है इससे भी बड़ी चैलेंज, बड़ी चुनौती को झेला है, सामना किया है, मुकाबला किया है, देन मोस्ट, ज़्यादातर लोगों से, यानी ज़्यादातर लोगों से, आम यानी इंसान से ज़्यादा उन्होंने चैलेंज को झेला है अपने जीवन में। वह चैलेंज क्या था? तो शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली यानी कम्प्लीटली, पूर्ण रूपेण वह डीप थी, डीप यानी बहरी थी। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल।
अब देखो, ये एवलिन ग्लिनी जो है जन्म से तो डीफ नहीं थी, बाय बर्थ यह डीफ नहीं थी। देखो, उसका जो लॉस ऑफ हेयरिंग था, यानी हेयरिंग यानी सुनने की जो क्षमता है, उसको हेयरिंग कहा गया। तो श्रवण शक्ति आप हिंदी में बोलेंगे तो श्रवण शक्ति उसकी क्या थी, लॉस जो हुई, यानी श्रवण शक्ति जो उसकी खत्म हुई तो वह क्या थी, ग्रेजुअल थी, यानी धीरे धीरे हुई, ग्रेजुअल। अचानक से मतलब बहरी हो गई एक झटके में, ऐसा नहीं था, धीरे धीरे हुआ उनका ये लॉस। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। उसकी माँ को कब पता चला, उसकी माँ को याद करती है, उसकी माँ रिमेंबर्स याद करती है और कहती है नोटिसिंग समथिंग वाज रोंग, देखा, नोटिस किया मतलब ध्यान देने पर पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कब, when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। जब 8 साल की एवलिन पियानो सीख रही थी। वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे यहाँ हारमोनियम है, वीणा है, सितार है, गिटार है, तो उसी तरह से पियानो। तो पियानो बजाने के लिए वह सीख रही थी और उस समय उसकी माँ ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया, नेक्स्ट लाइन में बता रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम पुकारा लेकिन वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। अचानक मैंने रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लिनी, ऐसा ही उसकी माँ कहती है जिसका नाम है इसाबेल ग्लिनी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू conceal her growing deafness from friends and teachers। और कहता है थोड़ी देर के लिए तो एवलिन, कॉन्सिल मतलब छिपाना, तो छिपा सकी वह हर ग्रोइंग डिफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से, अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जब 11 साल की जब हो गई वह और उनका मार्क्स यानी उनका अंक जो है पढ़ाई में कम आने लगा, डिटेरियोरेटेड मतलब ख़राब होने लगा, जब उनका परफॉर्मेंस, डिटेरियोरेट मतलब ख़राब होना, बिगड़ जाना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, प्रधानाध्यापिका, उन्होंने उनके पेरेंट्स को सलाह दी कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, यानी किसी विशेषज्ञ के पास। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब पता चला क्या कि उनका जो हेयरिंग है, उनकी सुनने की क्षमता है, वह बुरी तरह से खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, किसके चलते, धीरे धीरे नर्व डैमेज के चलते, यानी नर्व यानी तंत्रिका, यानी तंत्रिका की कुछ न कुछ खराबी हो गई, डैमेज हो गया, क्षति पहुंची होगी कहीं उसकी तंत्रिका को, नर्व को।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. अब उनके मम्मी पापा को एडवाइस किया गया, सलाह दी गई कि उनको हेयरिंग एड्स लगवाया जा सकता है एंड उन सेंट टू ए स्कूल, और उन्हें भेजा जा सकता है एक ऐसे स्कूल में जो फॉर द डीफ, जो केवल डीफ के लिए है, बहरे बच्चों के लिए है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है अचानक मानो सब कुछ ब्लैक हो गया, सारी चीज़ें मानो काली हो गई। यहाँ काली होने से मतलब है कि मानो उसके जीवन में अंधेरा छा गया, उस यानी काफ़ी निराशा हो गई उसके मन में। क्यों? क्योंकि अब वह जनरल स्कूल में नहीं पढ़ सकती है, उसको स्पेशल स्कूल भेजना होगा जो केवल डीफ चिल्ड्रन के लिए था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या, कि वह अब म्यूजिशियन कैसे बनेगी, तो सुन नहीं पाती है, इसलिए काफ़ी निराशा हुई। उनको लगा कि यह संसार मेरे लिए अब बेकार हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है पीछे हटने वाली नहीं थी, हार मानने वाली वह नहीं थी। टू गिव अप मतलब यहाँ समझो हार मानना। शी वॉज डिटरमाइंड to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने निश्चय कर लिया कि नॉर्मल लाइफ मुझे जीना है, यानी सामान्य ज़िंदगी जीनी है, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में ही अपनी रुचि बनाए रखना। तो इस बात का उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे म्यूजिशियन ही बनना है। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने क्या देखा, एक लड़की थी जो जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी इसे बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her. उनके ज़्यादातर टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, यानी उसे हतोत्साहित किया, कहा यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, यही वे उनके गुरु हैं, याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये रॉन फोर्ब्स परकशनिस्ट थे, परकशन बजाने वाला। परकशन क्या होता है? अ पर्सन who plays the drum, ड्रम यानी द तबला etc, यानी ड्रम से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, ढोलक, तबला, नगाड़ा, ये सब। तो ये परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी पोटेंशियल को देखा। पोटेंशियल अंदर, जो किसी के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, क्षमता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने स्टार्ट किया उनको सिखाना बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम को बजा करके, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग सुर में या अलग अलग नोट्स, मतलब एक क्वालिटी है म्यूजिक की, धुन जिसको कहते, धुन मत कहो इसको, सुर कहो, अलग अलग सुरों में बजा करके उसको सिखाना स्टार्ट किया। दो ड्रम लिया, एक बड़ा, दोनों ही बड़ा, दो, टू लार्ज ड्रम्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, और रॉन फोर्ब्स उनको कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। तब कैसे? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कहा इसे महसूस करने की कोशिश कर। कैसे? सम अदर वे, किसी और तरह से। सेज एवलिन,
एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो फिर एवलिन कहती है कि अचानक आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि जो लार्जर हायर ड्रम था, जो ऊंचा वाला ड्रम था, उसका जो वाइब्रेशन था, उसकी जो आवाज़ थी, वह महसूस करती थी कहाँ? वेस्ट अप, कमर से ऊपर के हिस्से में। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे का ड्रम जो रखा हुआ था उसका वाइब्रेशन उसको कमर से नीचे महसूस हुआ करता था। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को बार बार दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन को पता चला कि मैं तो सर्टेन नोट्स यानी कुछ खास नोट्स को बॉडी के अलग अलग हिस्से में महसूस कर पाती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने माइंड और बॉडी को क्या किया? खोलना सीख लिया। टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और कंपन के प्रति। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इसके आगे कहता है क्या था? मेरा दृढ़ निश्चय, शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर दृढ़, डिटर्मिनेशन निश्चय, संकल्प, एंड हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद यानी इस तरह से रॉन फॉप्स जब उनको ट्रेनिंग देने लगे तो कहता है यहाँ से फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। कहता है कि सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, टूर्ड मीन्स टूर करना, यात्रा करना, तो यूनाइटेड किंगडम भी वह गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी युवा संगीत मंडली ऑर्केस्ट्रा। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। 16 साल की उम्र में उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं म्यूजिक को अपना जीवन बनाऊंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ऑडिशन कहते हैं स्वर परीक्षा को, म्यूजिक से रिलेटेड जो अब परफॉर्मेंस का टेस्ट दिया जाता है ना, जैसे गा कर या बजा करके, तो उसको ऑडिशन बोला जाता है। तो बताया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो उसी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उन्होंने ऑडिशन दी और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। एकेडमी के इतिहास में कहता है सर्वोच्च स्थान पाने वालों में से उसने अपना स्थान बनाया, यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स लाई उसने। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब धीरे धीरे उसने क्या किया? ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ दिया, यानी साथ में जो गाने का बजाने का काम करती थी उसको छोड़ दिया और सोलो मतलब अकेला, अकेले वाला परफॉर्मेंस, प्रदर्शन पर उसने अपने आप को फोकस किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स, यानी जो उसका कोर्स था म्यूजिक का 3 साल का था, तो 3 साल के कोर्स के दरमियान शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने
ज़्यादातर जो टॉप अवार्ड्स थे, अधिकांश टॉप अवार्ड्स, अधिकांश बड़े बड़े अवार्ड्स को उसने कैप्चर कर लिया। दैट्स द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन लेक्चर। आज मैं इतना ही पढ़ा करके अपने लेसन को लेक्चर को समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। शेष भाग मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक आप लोग इसे पढ़ें, समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो इन्हीं लेसन्स इन्हीं के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।